हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग अपना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिर से स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके थे, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो जो हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट हम लोग क्या कितने टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑर्गेनिक सिग्मा बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड को कैसे निकाला जाता है, और उसका निकालना सीख चुके थे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है क्या, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आप लोग जानते ही हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आप लोग आपने हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ा ही है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक कंप्लीटली क्या है, थॉट प्रोसेस है। कंप्लीटली हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। इसका हम लोग यूज करते हैं, इसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, किस लिए करते हैं, किसी मॉलिक्यूल का शेप को डिफाइन करने के लिए, टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल हम लोग ये जो हाइब्रिडाइजेशन का जो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अब हाइब्रिडाइजेशन हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, उसका एक सिंपल ट्रिक देखते हैं कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। तो सबसे पहले हम लोग कंपाउंड के किसी एटम के बारे में, क्या है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग किसी भी एक एटम का निकालते हैं, यानी हर एटम का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए हमको चेक करना पड़ता है कि वो कंपाउंड का जिस एटम के लिए निकाल रहे हैं, तो वो एटम वो एटम कैसे कनेक्टेड है, और उसके पास कितना सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, कितना उसके पास नेगेटिव चार्ज है, या उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है। तो ये सब हम लोग को काउंट करके सम कर लेंगे, और सम करने के बाद अगर हमारे पास 4 आता है, यानी 4 अगर आए, तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो जब sp3 होगा तो s कैरेक्टर कितना होगा, हमारा s कैरेक्टर कितना होगा, 25% होगा। 25% होगा। अगर ये सम 3 आए तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा, sp2, और ये आएगा 33.3%। अगर ये सम 2 आए तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, और इसका क्या होगा 50%। इस कैरेक्टर कितना आएगा, 50%। तो हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग ऐसे निकालेंगे, जब ये सम 4 आए, यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का अगर सम 4 आए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, एंड 25% उसके पास s कैरेक्टर होगा। अगर 3 है तो sp2, 33.3% उसका s कैरेक्टर होगा। अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, और उसमें s कैरेक्टर 50% होगा। तो अब हम लोग चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर किसी मॉलिक्यूल को, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि वहाँ पे मॉलिक्यूल में हम लोग एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास ये कुछ मॉलिक्यूल्स है, 3 मॉलिक्यूल्स है। इसमें हम लोग हर कार्बन एटम का देखिए, यहाँ पर हम लोग निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन कितना है। तो ये कार्बन के पास देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, और ये एक कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है। तो इसके पास टोटल कितने हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स अगर आया है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। यहाँ पर देखिए ये भी 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, ये ऐसा होगा। तो यहाँ देखिए ये अगर है तो 3 कार्बन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया, प्लस एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, ये भी है sp3। ये कैसा है, ये भी sp3 है, 4 बनाया है। ये कैसा है,
तो देखिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक ये कार्बन के साथ, और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, और ये एक हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो 3 मतलब क्या, ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये कार्बन भी सेम देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। हम लोग अब अगर नेगेटिव इस कंपाउंड में अगर देखें तो देखिए ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। इसके पास देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक नेगेटिव चार्ज, मतलब ये भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें अगर चेक करें तो देखिए इस कार्बन का क्या होगा, sp3 होगा, पहले हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, ये भी क्या होगा, sp3 होगा। और इस नाइट्रोजन में अगर देखा जाए तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है प्लस एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे sp3 होगा। मेनली हम लोग निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन किसके लिए, कार्बन के लिए निकालते हैं। अगर हेटेरोएटम है तो हम नाइट्रोजन है तो इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं, वैसे ही हमारा जो ट्रिक था। तो लेकिन यहाँ पर एक नोटेबल पॉइंट है कि जब भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर पाई बॉन्ड रेजोनेंस में टेक पार्ट करता है, अगर रेजोनेंस में ये क्या हो टेक पार्ट करने लगे, रेजोनेंस में अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो तो हम लोग उसको काउंट नहीं करते हैं। जैसे उसका कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये नोटेबल पॉइंट है, that is if lone pair electrons and pi bond involve in resonance, they not considered during hybridization calculation. हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन के टाइम पे हम उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर एग्जांपल्स, अगर यहाँ पर हम लोग सिंपल सा पहले एग्जांपल देखते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। हम लोग रेजोनेंस को पढ़ेंगे इन डिटेल्स में, लेकिन रेजोनेंस आप लोग जानते ही होंगे, हल्का फुल्का जान रहे होंगे। तो उसी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे पढ़ लेना ज़्यादा बेहतर होगा। इसीलिए हम लोग उसको रेजोनेंस का कुछ कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी पढ़ ले रहे हैं। तो देखिए रेजोनेंस क्या होगा, जब भी अल्टरनेट ऐसा कंडीशन आ जाता है तो देखिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा तो पाई बॉन्ड क्या होगा, ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, किसमें इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव चार्ज को काउंट नहीं करेंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है। जब 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। और यहाँ पे इसके पास ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, नहीं ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। ये भी 3 सिग्मा बॉन्ड ही बनाया है तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 2 ही sp2 ही होगा। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp2 ही होगा। अब ये वाले कंपाउंड में अगर देखा जाए तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है इसी के तरह। तो यहाँ पर हम लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन। तो देखिए यहाँ पे ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। तो 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसका क्या है, ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है ये, तो इसका क्या, ये भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये भी 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन का होगा। और यहाँ पे अगर देखें तो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, जो क्या होगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो भी कैसा है, वो भी हमारा 3 सिग्मा बॉन्ड बना है, एक यहाँ एक इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, तो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
और इन सब कार्बन का अगर निकालें तो ये कार्बन क्या होगा, sp2 होगा। ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। तो पता चला हमें कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि कार्बन जो डिग्री ऑफ कार्बन होता है उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, डिग्री ऑफ कार्बन को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो हम देखते हैं। ना पहले हम लोग इस कैरेक्टर को देख लेते हैं कि इस कैरेक्टर कैसा होता है, क्या होता है। इस कैरेक्टर से हम लोग अगर इस कैरेक्टर हम लोग डिफाइन कर चुके हैं तो इस कैरेक्टर से हम लोग क्या क्या पता लगा सकते हैं। तो देखिए, अगर इस कैरेक्टर अगर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ठीक है। अगर उसके बाद क्या होता है, बॉन्ड एंगल का होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर अभी जो हम लोग देखें, हाइब्रिडाइजेशन जो अभी हम लोग देख चुके हैं, क्या होता है, sp3 होता है, sp2 होता है, sp2 और sp3 होता है, sp3 होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका इस कैरेक्टर कितना था, 50% था। इस कैरेक्टर क्या था, 33.5% था, 33.3% था। और यहाँ पे 25% था, 25% इस कैरेक्टर था। तो देखिए हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हमने पढ़ा है कि sp जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। जब sp2 होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। जब sp3 होता है मतलब टेट्राहेड्रल कंपाउंड, तो वहाँ पे क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, 28 मिनट होता है। ये देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब 180 डिग्री लीनियर कंपाउंड में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। sp2 मतलब क्या होता है, ट्राइगोनल प्लानर कंपाउंड में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। तो देख रहे हैं हम लोग कि इस कैरेक्टर जैसे जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, इस कैरेक्टर जैसे जैसे घट रहा है तो हमारा बॉन्ड एंगल भी घट रहा है। यानी हमारा जो इस कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल है। और इस कैरेक्टर जैसे जैसे घट रहा है वैसे ही क्या है, हमारा बॉन्ड एंगल भी घटता जा रहा है। तो इस कैरेक्टर जो हमारा इस कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इस कैरेक्टर जो हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोल सकते हैं कि बॉन्ड एंगल है। यहाँ से हम लोग देखकर कि इस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारा बॉन्ड एंगल होगा किसी कंपाउंड का। और जो इस कैरेक्टर जब ज्यादा होता है तो हमारा बॉन्ड जो होता है, यानी इस कैरेक्टर मतलब क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो जो कार्बन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को या फिर किसी बॉन्ड को अपनी तरफ बहुत क्लोजली, जो बॉन्ड जो लेंथ होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, अपने तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसके वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा होगा। तो बॉन्ड लेंथ जब छोटा होगा तो उसका स्टेबिलिटी, बॉन्ड जो छोटा हो, अगर बॉन्ड छोटा होता है तो उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी इस कैरेक्टर जब ज़्यादा हो रहा है तो उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। अगर बॉन्ड लेंथ छोटा हुआ तो उसका स्टेबिलिटी क्या हो, ज़्यादा होगा। अब जब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसका रिएक्टिविटी कम होगा। इसलिए क्या है, इस कैरेक्टर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी हो जा रहा है। और बॉन्ड लेंथ तो बता ही दिए स्टेबिलिटी को पता करके, यानी इस कैरेक्टर से हम अगर ज़्यादा होता है, अगर इस कैरेक्टर कब ज़्यादा होगा हम लोग देख चुके हैं, sp2 sp3 sp में हाइब्रिडाइजेशन में देख चुके हैं कब इस कैरेक्टर ज़्यादा होता है। अब इस कैरेक्टर जब ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, रिएक्टिविटी कम होगा और बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इसका यूज करेंगे हम लोग आगे चलकर बहुत सारे कंपाउंड्स के स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने में, रिएक्टिविटी डिटरमाइन करने में। ये इस कैरेक्टर हमारा बहुत काम आएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट यहाँ है हमारा डिग्री ऑफ कार्बन की कितने तरह के कार्बन होते हैं। तो देखिए ये क्या है, जब कोई कार्बन, ये कार्बन को अगर हम पकड़ते हैं, अगर जब कोई कार्बन एक कार्बन से अगर जुड़ा होता है या फिर एक कार्बन से जब जुड़ा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन।
और प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन जब एक कार्बन जब दो कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। जैसे ये हमारा हो गया सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन और 2 डिग्री कार्बन। टू डिग्री कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। जैसे इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन और टर्शियरी कार्बन। और टर्शियरी कार्बन टर्शियरी कार्बन अगर चार कार्बन से अगर जुड़ा हो कोई कार्बन तो उसको क्या बोलेंगे हम क्वाटरनरी कार्बन। और 4 डिग्री कार्बन इसको बोलेंगे हम लोग 4 डिग्री कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन बोलेंगे। तो 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन ऐसा होता है। और इस कार्बन को क्या बोलेंगे अगर ये ऐसा है तो कोई भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये डायरेक्टली 4 हाइड्रोजन से ही जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री कार्बन। 0 डिग्री कार्बन और सुपर प्राइमरी कार्बन। और सुपर प्राइमरी कार्बन भी इसको बोल सकते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन। सुपर प्राइमरी कार्बन ये तो डिग्री ऑफ कार्बन हमने देख लिया। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ एमीन्स। डिग्री ऑफ एमीन्स में देखते हैं कि नाइट्रोजन जितने कार्बन से जुड़ा होता है, जितने कार्बन से जुड़ा होगा नाइट्रोजन वो उतना डिग्री का रहेगा। जैसे देख लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर लिख कर। नाइट्रोजन है, अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, अपना वैलेंसी को पूरा कर ले। अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा 1 डिग्री कार्बन। अगर 2 कार्बन से जुड़ा हो, अगर 2 कार्बन से जुड़ा हो और एक हाइड्रोजन से जुड़ा हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन और सेकेंडरी कार्बन, 2 डिग्री एमीन और सेकेंडरी एमीन, सॉरी 2 डिग्री एमीन बोलेंगे इसको हम। 2 डिग्री एमीन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे प्राइमरी एमीन बोलेंगे। प्राइमरी एमीन बोल देंगे। जब 3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे टर्शियरी एमीन। जब 3 कार्बन से जुड़ा हो तो इसको बोलेंगे टर्शियरी एमीन और 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री और टर्शियरी एमीन। अगर 4 कार्बन से जुड़ा हो तो कैसा दिखने में होगा, चार कार्बन से अगर जुड़ा हो तो इसके पास क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, वैलेंसी से ज्यादा हो गया, इसीलिए 4 कार्बन से जब जुड़ा होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग क्वाटरनरी कार्बन, क्वाटरनरी एमीन और उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग डिग्री ऑफ एमीन्स को समझ गए कि डिग्री ऑफ एमीन्स क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल्स।
तो डिग्री ऑफ अल्कोहल्स देखते हैं। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल्स क्या होगा, OH जितना डिग्री ऑफ कार्बन से जुड़ा होगा, अल्कोहल मीन्स क्या, OH फंक्शन ग्रुप, OH। अब ये OH जितना डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा वो उतना डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। जैसे देखिए ये प्राइमरी ये प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ OH, तो ये क्या कहलाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा, 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। अगर 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो सेकेंडरी, और 2 डिग्री अगर 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो इसे हम बोलेंगे टर्शियरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। थ्री डिग्री अल्कोहल बोलेंगे इसे। तो फ्रेंड्स आज हम इतना पढ़ते हैं, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ेंगे, जो हमारा NMR या फिर बहुत सारे स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। स्ट्रक्चर जब भी हम लोग डिटरमाइन करने जाते हैं तो हमारा जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है उसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ तो हमारे NMR का जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा करते हैं। तो इसका अगला वाला क्लास में हम लोग उसे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।